Hello everyone, welcome to जोशिता's ब्लॉग। सो गाइज दिस इज़ जोशिता's चैनल। मेरी जोशिता मैं नहीं, एक्चुअली जोशिता मेरी डॉटर है जो कि 2.5 ईयर ओल्ड है। तो ये जो चैनल है ये टोटली जोशिता का ही है। इस पर मैं जोशिता से रिलेटेड ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। जोशिता के शॉर्ट्स आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलते हैं। उसकी जो एक्टिविटीज़ है, अभी सिर्फ 2.5 ईयर की है और इतनी सारी चीज़ें वो जानती है कि उसके बारे में। और वैसे सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि ये जो एज होती है बच्चों की आफ्टर 1.5 ईयर, इसके बाद में वो इतना मतलब हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। और बच्चे कहते हैं कि उनका जो सबसे ज़्यादा जो 70% उनके माइंड का जो डेवलपमेंट हो चुका होता है वो 1.5 साल से लेके 5 साल के बीच में उनका 70% जो माइंड होता है वो डेवलप हो चुका होता है। तो ये जो एज चल रही है जोशिता की, एक्चुअली ये चीज़ों को उसका लर्निंग प्रोसेस है जो कि इस टाइम चल रहा है। और मैंने कुछ वीडियोज़ भी डाली है, जैसे कि उसको अभी वो सिर्फ 2.5 ईयर ओल्ड है और उसको महामृत्युंजय मंत्र याद है। गायत्री मंत्र उसको जब वो 2 ईयर की थी उससे पहले ही उसको गायत्री मंत्र भी याद हो गया था। उसको भोजन मंत्र भी आता है। मतलब मीन्स संस्कृत के वर्ड्स को भी इतना ईजिली और क्लियरली प्रोनाउंस करती है वो बहुत आसानी से, एज वेल एज वो इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से पकड़ती है। तो बच्चों की जो कैचिंग पावर होती है वो इस टाइम पीरियड पे काफ़ी अच्छी होती है। तो आप बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा सिखा सकते हो उतना ज़्यादा सिखाइए इस एज पे। तो इस वीडियो में आज की जो ये वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल देखकर आप वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में, यानी कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स होते हैं, जिसके बारे में इतनी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी हुई है। जिसको जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने क्या कंसीव किया हुआ है, मतलब आफ्टर डिलीवरी मेरा बेबी होगा और आई विल हैव अ बेबी गर्ल। तो उसके जो सिम्टम्स हैं, यानी कि जो इतने सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने डाले हुए, उसके बारे में मैं आपको काफ़ी सारे मिथ हैं, मैं उनको आपको क्लियर करूँगी। क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग में जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपने बेबी कंसीव किया, तो मोस्टली जो लेडीज़ को होता है वो ये होता है कि उनको वॉमिट आने स्टार्ट हो जाती है, वॉमिट आती है। मेरे साथ जो चीज़ें थी, मेरे साथ ये था कि जब मेरा 2nd मंथ चल रहा था तो मुझे वॉमिट आना स्टार्ट हो गए थे। एंड जो 2nd और 3rd मंथ था उसमें मुझे काफ़ी वॉमिट होती थी। इवन 3rd मंथ से मुझे चीज़ों में से स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी। मैं ऑनियन नहीं खा पाती थी, मुझे ऑनियन में से स्मेल आती थी और उस स्मेल की वजह से मुझे वॉमिट होता था। इवन कुछ लैक्मे की एक लिपस्टिक थी रेड कलर की, उससे मुझे वॉमिट होती थी उसकी स्मेल से। और लैक्मे की जो सीसी क्रीम होती है, मीन्स मैं लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे कि मुझे उसमें से स्मेल आने लगी थी और मैं उनको यूज़ नहीं करती थी। इवन मैं आज के टाइम भी जो लैक्मे की वो सीसी क्रीम है उसको तो मैं आज भी अगर मैं उसको स्मेल करूँ तो मुझे वॉमिट आ जाती है। ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा जो प्रेगनेंसी से और अब तक का था। बाकी ऑनियन वगैरह मैं सब कुछ खाने में कंफर्टेबल हूँ और मुझे किसी चीज़ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके बाद बात करते हैं कि जब मेरा 3rd और 4th मंथ, यानी कि बताते हैं कि जब बेबी में अच्छे से धड़कन पड़ चुकी होती है और बेबी पूरा बन चुका होता है, 3 मंथ का आपका कंप्लीट बेबी बन जाता है, उसका जेंडर वगैरह सब कुछ बन जाता है, तो उसके बाद में थोड़ा वोमिट वाली जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मेरी भी वो प्रॉब्लम लगभग जा चुकी थी, इतना वॉमिट नहीं होता था। लेकिन हाँ, खाली पेट अगर ज़्यादा देर तक मैं रहती थी तो मेरे साथ में ऐसा होता था कि मुझे एसिडिटी बनती थी और खाली पेट की वजह से मुझे गैस भी बनती थी, मतलब मुझे एसिडिटी ज़्यादा बनती थी। ठीक है, कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बारे में अब मैं बात कर लेती हूँ। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे थे, जैसे कि आप वीडियोज़ में देखते हैं कि अगर आपके ऊपर जो निब्बल के ऊपर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में एक लाइन बनी होती है, अगर वो डार्क और स्ट्रेट लाइन है तो यू विल हैव अ बेबी बॉय। अगर वो लाइट और थोड़ी सी टेढ़ी है तो यू विल हैव अ बेबी गर्ल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे जो था, मेरे एकदम डार्क और बिल्कुल स्ट्रेट मोटी लाइन मेरे निब्बल पे ऊपर से नीचे तक, मीन्स यहाँ चेस्ट से इस जगह से और पूरा निब्बल को क्रॉस करते हुए नीचे तक मेरे बिल्कुल स्ट्रेट और डार्क लाइन थी। ओके,
उसके बाद में सेकंड जो सिम्टम्स अभी लोग बताते हैं कि हाँ, मैंने एक्चुअली एक गायनोकोलॉजिस्ट है, उनकी भी मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, वो भी सिम्टम्स बता रही थी कि अगर मतलब बेबी बॉय के कुछ सिम्टम्स होते हैं, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होती हैं, लेडीज़ होती हैं, महिलाएं गाँव में, वो भी बताती हैं, पेट को देखकर वो लोग पहचान लेती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके क्या होने वाला है। कहा जाता है कि जब वेट ऑल ओवर बॉडी में ना बढ़ के, अगर वो सिर्फ आपके पेट पे ज़्यादा वेट बढ़ता है और पेट आगे की साइड बढ़ा हुआ होता है और बिल्कुल गोल शेप में होता है लाइक फुटबॉल जैसे, तो बेबी बॉय होता है। ओके और मतलब आपके थाइस वगैरह, हाथ वाथ, यहाँ कहीं पे भी वेट नहीं बढ़ता है तो आपको बेबी बॉय होता है। ये मिथ बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेरे साथ सेम ऐसा था। मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकती हूँ। मेरा सिर्फ टमी बड़ा था। मेरा वेट तो गेन करते ही हैं। देखिए, जब आपके अंदर बेबी होगा तो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको डबल डाइट लेनी है ताकि बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल सके, तो आपको डाइट तो लेते ही हैं सब। मैं भी काफ़ी अच्छी डाइट लेती थी। तो मेरा वेट जो था वो बिफोर प्रेगनेंसी जो 47, 48 और 45 रहता था, वो मेरा 9th मंथ में आते आते 62 मेरा वेट हो चुका था। ओके और आफ्टर डिलीवरी मेरा फिर से वही वेट हो गया मीन्स। और एक बार तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी तो मेरा जो वेट था वो बिल्कुल 35 पे भी पहुंच गया था, बट अब फिर से हो चुका है, ठीक हो चुका है, वही 48 और 50 मेरा वेट है अभी। तो जो वेट होता है मेरा, बिल्कुल जो टमी था मेरी, इवन मेरे ससुराल में जो हमारी दादियाँ वगैरह हैं वो सब देख के यही बोलती थी कि लड़का होने वाला है, लड़का होने वाला है, ये तो लड़का ही होगा, पेट बिल्कुल लड़के जैसा है। बट मेरे एक स्वीट सी डॉटर हुई जिसका नाम हमने जोशिता रखा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और वो बहुत ही प्यारी है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बेबी गर्ल भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही बेबी बॉय भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक फैमिली को कंप्लीट करने के लिए दोनों ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेबी गर्ल होती है तो आपको परेशान नहीं होना है। वो भगवान का एक प्यारा सा तोहफा है जो आपकी इतनी केयर करता है कि पेरेंट्स से उतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता है इस दुनिया में जितना कि एक बेबी गर्ल करती है। और वो हमेशा मीन्स शादी के बाद भी जितना केयर आपकी बेटी कर सकती है, जितनी आपके लिए वो वरिड होती है, उतना आई डोंट थिंक सो कि कोई बेटा होता है। बेटे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बेटे नहीं होते, बेटे भी होते हैं, बट बेटे फिर भी एक बार के लिए केयरलेस हो जाते हैं। बट बेबी गर्ल जो होती है, जो आपकी बेटी होती है, वो काफ़ी केयरिंग रहती है। ओके, ये सिम्टम हो गया। एक और कहते हैं कि जब तीखा खाने का मन करे और खट्टा खाने का मन करे तो बेटा होता है, और मीठा खाने का मन करे तो बेटी होती है। यस, मैं ये जो सिम्टम है मैं इसके लिए बोल सकती हूँ कि ये कहीं तक फिट बैठता है, बट स्टार्टिंग में आप लोग इस चीज़ से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो टाइम था, यानी कि जो मेरा 3rd, 4th, 5th, 6th मंथ तक था, तब मेरा बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता था। मैं गोलगप्पे बहुत खाती थी और तीखा खट्टा खाने का मन करता था। खट्टा इतना ज़्यादा नहीं, बट तीखा खाने का बहुत मन करता था। लेकिन जो लास्ट हुआ, जब मेरा 8th और 9th मंथ लगा, तो लास्ट आते आते मतलब मुझे मीठा खाने का इतना मन करता था कि मैं मलाई में भी चीनी डाल के और ऐसे ही खा जाया करती थी उसको, जब मुझे कुछ भी अगर नहीं मिलता था मीठा खाने के लिए। तो ये आप एक बार के लिए कह सकते हैं कि हाँ, जब बेटी अगर आपने बेटी को कंसीव किया हुआ है तो ऐसा होता है कि मीठा खाने का मन अगर ज़्यादा करता है तो बेटी होती है, बट कुछ केसेस में ऐसा भी नहीं होता है। एक और नेक्स्ट जो आपका मिथ है उसकी तरफ बढ़ती हूँ। कहा जाता है कि अगर आपकी टमी में अगर राइट साइड में आपका बेबी रहता है तो बॉय होता है, अगर लेफ़्ट में रहता है तो वो गर्ल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है। आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि मेरी जो बेबी गर्ल थी, मेरी जो जोशिता थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो हमेशा घूम घाम के पूरे पेट में, और वो मेरे राइट साइड में ही रहती थी। यहाँ तक कि मुझे सोना भी राइट साइड से ही कंफर्टेबल रहता था। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं उसके पास 2 सन्स हैं उसके, तो दोनों ही बेटे हैं। बड़ा वाला जो बेटा था वो उसके राइट में रहता था और छोटा वाला जो बेटा था वो उसके लेफ़्ट में रहता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राइट या लेफ़्ट में रहने से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है। से हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो ये है मेरी प्यारी सी बच्ची जोशिता।
जिसका ये चैनल है जोशिता व्लॉग्स, इसी के नाम से है। इसी के सारे शॉर्ट्स आपको इस पे देखने के लिए मिलेंगे। इससे रिलेटेड ही मैं इसमें व्लॉग्स डालने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या था मेरे साथ, जब ये हुई, मतलब मीन्स डिलीवरी होने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, बेबी को लेके हमें किन चीज़ों के बारे में काफ़ी ऐसे लगता है कि हम वरीड हो जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं, तो वो नॉर्मल है या फिर कुछ मतलब चिंतित होने वाली बात है, वरीड का टॉपिक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है जोशिता, बाय कर दो। बाय। तो ये थी मेरी बेटी जोशिता। जैसे कि ये हमेशा ऐसे ही डिस्टर्ब करती है जब भी मैं अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मेरा एक दूसरा और चैनल है ग्रेटर ज्ञान के नाम से, वहाँ पे मैं अपना एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोस हैं स्टूडेंट्स की, मतलब कि 6th और 7th स्टैंडर्ड की हैं। अभी 8th का स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, जैसे कि हमारा टॉपिक है उस पर आगे बात करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको राइट और लेफ़्ट का पता चल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक कहने सुनने वाली बात है। इट्स जस्ट अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि राइट में होने से बेबी बॉय होगा और लेफ़्ट में होने से बेबी गर्ल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो मेरी बेटी हमेशा राइट में रहती थी और मेरी सिस्टर के 2 बेटे हैं, उसमें से एक राइट में रहता था और एक लेफ़्ट में रहता था। एक और मिथ है, उसके बारे में और बात करते हैं कि जब बेटी को हम कंसीव किया हुआ होता है, हमने जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बेटी होती है हमारे पेट में, तो कहते हैं कि माँ जो मदर होती है उसके फेस का ग्लो बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी सिस्टर के जब छोटा बेटा था पेट में तो उसके काफ़ी ग्लो था और हम सब लोगों को यही लग रहा था कि इस बार तो बेटी ही होगी। उनको बेटी की काफ़ी इच्छा थी, क्योंकि पहले उनके पास बेटा था और उनको अपनी फैमिली कंप्लीट करनी थी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपसे कह चुकी हूँ, जितना ज़रूरी बेटा है उतनी ही ज़रूरी बेटी भी है। ओके, तो अब एक और चीज़ है जिसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम, कि एक अल्ट्रासाउंड से लोग बहुत गैस करने की कोशिश करते हैं कि बेटा है पेट में या बेटी है। अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली जो FHR होता है, जिसे फीटल हार्ट रेट बोला जाता है, उससे लोग बहुत गैस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पेट में है वो बेबी जो है वो क्या होगा, इट विल बी अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। तो एक्चुअली उसमें मैंने कुछ डॉक्टर्स का भी देखा है, जो गायना है उन लोगों ने डाला हुआ है कि अगर हार्ट रेट कम रहता है, बिलो 140 होता है तो बेटी होती है, और अगर वो 140 से ऊपर होता है, अबव 140 से ज़्यादा होता है, हायर देन 140 अगर FHR होता है तो बेटा होता है। कहा जाता है कि जैसे बच्चे लड़के काफ़ी नोटी होते हैं तो इस टाइप से हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पे जितना भी जो ट्राइमेस्टर्स में 4 टाइम अल्ट्रासाउंड कराया गया था, तो उन सभी में एक बार उसका 142 था, 145 था, 148 था, और जो लास्ट था उसका वो 152 था। तो ये जो FHR है, आई डोंट थिंक सो कि इससे आप ये जान सकते हो कि आप बेबी बॉय होने वाला है आपके घर में या फिर आपके घर में बेबी गर्ल आने वाली है। ये सिर्फ बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। एक और चीज़ FHR का मैं आपको बता दूं कि वो क्या रियलिटी है उसके पीछे। एक्चुअली एक डॉक्टर की वीडियो मैंने देखी थी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो नॉर्मल सी वही वाली बात है कि क्यूरियोसिटी होती है, तो मैं भी बहुत सारी वीडियोस को सर्च करती रहती थी, देखती रहती थी। लेकिन उसमें क्या था, एक डॉक्टर ने बताया जो कि लग रहा था कि उसके पीछे एक लॉजिक भी है। उन्होंने बताया था कि जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में जो FHR होता है वो आपके बेबी की एक्टिविटीज़ को शो करता है। यानी कि उस टाइम पे जब आपका अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है, उस टाइम पे आपका जो बेबी है उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो अगर सो रहा है या फिर इधर उधर नहीं घूम रहा है, एक जगह पर है, तो आपका जो FHR है वो लो आएगा। और अगर बेबी जागा हुआ है, वो काफ़ी एक्टिव है ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड, तो वो ऑटोमेटिक सी बात है कि FHR जो है वो काफ़ी हाई आएगा। तो FHR से आप ये नहीं जान सकते हैं कि आपके घर में बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाली है। ये तो गॉड ने आपके लिए जो सोचा हुआ है, जो आपके लिए अच्छा है, गॉड आपको उससे ब्लेस करेंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो उसको यही ख्याल रखना है कि जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है,
सबसे ज़्यादा उसके हस्बैंड का रोल होता है इसमें कि अपनी वाइफ को वो खुश रखे, उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना होने दे, उसको बिल्कुल भी डिप्रेशन जैसी तो कंडीशन ही ना आए उसके सामने। अगर वो खुश रहेगी, अगर मदर खुश रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि बेबी भी खुश रहेगा, क्योंकि जब मदर के खाने से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो सब कुछ फील करता है, क्योंकि वो माँ के निब्बल से जुड़ा हुआ होता है, तो वो सब कुछ फील करता है जो माँ फील करती है। अगर माँ रोएगी तो बेबी को भी स्ट्रेस होगा, इसलिए कोशिश करें कि जो बेबी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहे, खुश रहे, क्योंकि अगर माँ हेल्दी और खुश रहेगी तो बेबी भी अच्छा खासा हेल्दी वाला बेबी आपके घर में आएगा, जिसको देख के आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। और माँ बाप को तो खुशी होती ही होती है। और फर्स्ट टाइम जब पेरेंट्स हम बनने वाले होते हैं, जो फर्स्ट टाइम हम पेरेंट बनते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। तो चलिए, काफ़ी जानकारी हो गई मिथ से रिलेटेड, सिम्टम्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग डिलीवरी, मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो उसके बारे में बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।